बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिफर.tv के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शबान मतलूब और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। यहां पर ICCI इन्वायरमेंट एक्सपो का एहतमाम किया गया है। यहां पर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ और दीगर इंस्टीट्यूशंस ने स्टॉल्स लगाए हैं। हम उन स्टॉल्स पर जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने इन्वायरमेंट के हवाले से माजी में क्या काम किया है और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कुदरतुल्लाह खान। अच्छा, आप यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्राम फार्मास्यूटिकल ब्लॉक। अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी ने माजी में माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए क्या इक़दाम किए हैं, हमारे नाज़रीन को बताएं। अच्छा ठीक। सो बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी ने प्रीवियसली कैंपेन्स रन की थी जिसके अंदर हमने पेशेंट्स को एजुकेट किया था। उसके बाद हमने प्लांटेशन की थी अपनी यूनिवर्सिटी के सामने और अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, और हमारी रेगुलर बेसिस के ऊपर कैंपेन्स चलती रहती हैं जिसके अंदर हम पेशेंट्स को जिस तरह हम पेशेंट्स को डील करते हैं उनके साथ साथ हम पेशेंट को एजुकेट भी करते हैं रिगार्डिंग हम नेचर को किस तरह बेटर बना सकते हैं। अच्छा, मुस्तकबिल में आपके क्या प्लान्स हैं माहौलियाती आलूदगी को ओवरकम करने के हवाले से? सो बेसिकली हमारा फ्यूचर के अंदर 10 to 15 ईयर्स अहेड हमारी ये प्लान्स हैं कि हमने छोटे बच्चों को एजुकेट करना है और उनको अवेयरनेस देनी है। वो किस तरह नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको किस तरह इन्हांसमेंट कर सकते हैं और किस तरह जो पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए तालीमी इदारे क्या किरदार अदा कर सकते हैं? तालीमी इदारे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि एक फाउंडेशन होती है, मुल्क की फाउंडेशन जो होती है वो उसकी एजुकेशन होती है। तो हम ये करेंगे कि हम बच्चों को एजुकेट करेंगे फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, फ्रॉम प्राइमरी क्लासेस अप टू 10th क्लासेस उनको हम एजुकेट करेंगे। और उसके अंदर इस तरह होगा कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम पेशेंट्स वो वालिदैन होते हैं, वो पेरेंट्स होते हैं, तो उनको भी एजुकेट करेंगे, वो अपने बच्चों को बताएं और सिखाएं किस तरह वो रोल प्ले कर सकते हैं अपना इन द बेटरमेंट ऑफ नेचर टू प्रोटेक्ट नेचर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मनीब जुल्फ़िकार। आप यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम हाई टेक यूनिवर्सिटी टेक्सला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, आपने अब तक क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं माहौलियाती आलूदगी को ओवरकम करने के हवाले से? हमने 11,25,000 वाटर को सेव करने के लिए अपने पास प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, हाई टेक यूनिवर्सिटी में, जो कि एनुअली 11,25,000 वाटर को स्टोर करता है। और उसको हमने इस तरीके से मैनेज किया है कि हमने 10 टैंक उसके इंस्टॉल किए हैं एक बिल्डिंग के बॉटम पे, और उसके वो 34 टाइम्स एनुअल 10 टैंक जो से हमारे वो फिलअप होते हैं, और हम उसको 34 टाइम टैंक्स को हम यूज़ कर सकते हैं एनुअल एनुअल के अंदर। अच्छा, आपके मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं? हमारे मुस्तकबिल में फर्स्ट ऑफ जो है वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं। मेन मोटिव भी हमारा उसी के ऊपर ही है क्योंकि फ्यूचर के अंदर पानी की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में देखने को आ रही है। 2050-2060 के अंदर पानी की कमी जो सी है यहाँ पे ज़मीनी ज़खायर ख़त्म होने के करीब है। तो उसके लिए हम वाटर स्टोरेज का प्लान बना रहे हैं ताकि हर कोई घर अपने स्टोरेज टैंक अपने पास लगाए और वाटर को सेव करे, और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि तालीमी इदारे माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं? तालीमी अदारे जो से हैं वो अपने अपने हिस्से के तौर पे वो एनुअल फंक्शंस सेमिनार मुनक़िद कर सकते हैं और उसके अंदर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। जैसे आज हम हाईटेक यूनिवर्सिटी के तौर पे वाटर हार्वेस्टिंग को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसी तरह एनुअली प्रोग्राम अटेंड करके हम ये सारे अवेयरनेस दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अहमद हसन है और मैं डॉक्टर अशार डिग्री कॉलेज से आया हूँ और प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके इदारे ने अब तक माहौलियाती आलूदगी है उसको कम करने के लिए क्या किरदार अदा किया है? सर, हमारा जो इदारा है वो दरअसल पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड के नाम से है, डॉक्टर अशार डिग्री कॉलेज अब इसका नाम है। तो जो हमारा एरिया है वो ऑयल सेक्टर से रिलेटेड है, तो उधर प्लांट्स वगैरह बहुत कम थे। तो हमारा कॉलेज बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियों से भी बड़ा है। तो उसमें हमने प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया। तकरीबन 200-250 बच्चे हैं हमारे कॉलेज में, तो सब बच्चों ने एक एक ट्री लगाया है। और हमने सिर्फ कॉलेज में नहीं, कॉलेज से बाहर भी लगाया है। और हम बहुत अरसे से पढ़े, कॉलेज स्कूल साथ साथ ही है ना, तो उसके साथ हमने बाहर वाले एरिया में भी हमने लगाए हैं ट्रीज़। और आज माशाल्लाह वो ट्रीज़ काफ़ी बड़े हो चुके हैं और वो हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं और पोल्यूशन को कम कर रहे हैं। अच्छा, मुस्तकबिल में माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए आपके क्या प्लान्स हैं?
سر ہمارے پلان ہے کہ ہم آگے جا کے ایسے کام کریں جس سے مطلب اب پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہائیڈرو کاربنز اور ان چیزوں سے بجلی بنا رہے ہیں، تو یہ مطلب ایک مہنگا طریقہ ہے اور اس سے علاوہ یہ پولوشن بھی کاز کرتا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اب جیسے یہ ہمارا ماڈل ہے، ہم نے ماڈل بنایا، ہم سولر انرجی کو یوز کر سکتے ہیں، ونڈ انرجی کو یوز کر سکتے ہیں اور ہائیڈل پاور پلانٹ کو یوز کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی چیپ طریقہ ہے. چیپ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انوائرمنٹ کو پولوشن سے بہت پاک رکھے اور ایک آئیڈیل زندگی ہم گزار چکے ہیں. جی جی سر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سر جو تعلیمی اداروں کا سب سے مین رول ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس آتے ہیں جو وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو آگے آپ کے ملک کا فیوچر ہے، تو وہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایسے پروجیکٹس دیں جو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں اور ان پر ان کے عمل درآمد کرائیں. اور پلانٹیشن ڈرائیو ہر سال پاکستان میں ہوتی ہے اور ہر یونیورسٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی پلانٹیشن ڈرائیو ہر سال 1 یا 2 بار لازمی رکھے اور ان جو ٹریز لگائیں پھر وہ کیئر بھی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی یونیورسٹیز میں پروجیکٹس لگا سکتے ہیں جن سے مطلب اب پاکستان میں بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو اب سولر پہ جا رہی ہیں. ان میں نسٹ بھی ایک یونیورسٹی ہے، وہ اب سولر پہ جا رہی ہے. وہ سولر پہ جائیں گی تو بجلی کی بچت ہوگی، ہائیڈرو کاربن سے جو بجلی بنتی ہے وہ کم ہوگی اور سولر انرجی سے آئے گی، تو وہ ایک چیپ طریقہ بھی ہوگا، پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کے لیے بھی اچھا ہوگا اور انوائرمنٹ کے لیے بھی اچھا.